कांग्रेस ने दिखाया दम, न्याय यात्रा खत्म। और ये देखिए, कल ही मृगेंद्र पांडे कहाँ हैं, आज भी जोड़ लीजिए अगर हैं तो। कल मृगेंद्र पांडे ने बताया था कि बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, विस्तार न्यूज ने विस्तार से दिखाया था, और आज देखिए हाथ पे हाथ। ठीक है, अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही थी। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर खूब हमला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने खुद फ्रंट में रहकर इस न्याय यात्रा की अगुवाई की। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर आम जनता से संपर्क बनाने की कोशिश की। गिरौदपुरी से शुरू हुई ये न्याय यात्रा 6 दिनों के बाद आज राजधानी रायपुर में खत्म हो गई। 27 सितंबर को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता 125 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। आज यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ये यात्रा खत्म हो गई। रायपुर के गांधी मैदान में विशाल जनसभा के बाद इस यात्रा को खत्म किया गया। इस सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। सरकार पर नेताओं ने खूब निशाना साधा है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को। हमारी कहने वाली सोच को, हमारी शालीनता को, हमारे विनम्र स्वभाव को छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं समझ। कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई शहर, कोई गांव नहीं बचा है जहां अपराध न बढ़े हो। कांग्रेस के नेता खूब आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष में हैं तो आरोप लगाना इनका काम है। और अब इस आरोप का जवाब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाकामियों को याद करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुन लीजिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। शांत, शालीन और बहुत कम बोलने वाले मुख्यमंत्री बड़ी बात कह गए। कह रहे हैं जो किया है पुरानी सरकार में उसके लिहाज से कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, न्याय यात्रा नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा आज खत्म हो गई है। अब कांग्रेस की इस न्याय यात्रा की जमीनी स्तर पर कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अंदर की खबर कुछ निकाल कर पक्का लाए होंगे। कौन? मृगेंद्र पांडे। बताइए कहाँ गाड़ रहे हैं आज अपने झंडे, और क्या बताएंगे, नया अपडेट क्या लेकर आए हैं? बताइए मृगेंद्र जी, न्याय यात्रा तो खत्म हो गई। देखिए, न्याय यात्रा के बहाने दीपक बैज ने 3 मोर्चों पर सफलता की कोशिश की है। पहला ये कि कांग्रेस जो विपक्ष में है उसे मजबूत दिखाने की कोशिश। 130 किलोमीटर की यात्रा में जिस तरीके से दीपक बैज ने नेतृत्व किया और जिन मुद्दों को उठाया, वो ये बताने की कवायद है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष है। दूसरा, दीपक बैज खुद को कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी ये यात्रा काफ़ी अहम है और महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। तीसरा, जो सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क था दीपक बैज के लिए, कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े पूर्व मंत्री रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों के बीच तालमेल बिठाना, जो गुटबाजी है उस गुटबाजी के आगे की कांग्रेस को खड़ी करना। तो जो ये 6 दिन इनकी यात्रा चली है उसमें इन 3 टास्कों को पूरा करने की दिशा में दीपक बैज ने काम किया है, जो कुछ हद तक सफल होता नजर भी आ रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि मंच पर जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने भाषण में दीपक बैज की तारीफ की, या डॉक्टर चरणदास महंत ने तारीफ की, या टीएस सिंहदेव ने, वो बताता है कि गुटबाजी जो है अब सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेगी, अंदर खाने जो गुटबाजी चलती रहती है, यही बड़ी सफलता है। मुझे लगता है मृगेंद्र भाई, मुझे लगता है
कि राजनीति का चरित्र भी यही है और राजनीति करनी भी ऐसी चाहिए। और दीपक बैज इस लिहाज से सफल हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं कि खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए भी दीपक बैज के लिए ये पदयात्रा बहुत जरूरी थी कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, देखिए मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए और मैं सरकार पर हमलावर हूं। बहुत अच्छा विश्लेषण किया मृगेंद्र भाई आपने।